ये कहानी है उस जगह की जहां इंसान तो रहते हैं लेकिन इंसानियत नहीं, जहां कदम रखने का मतलब है मौत को दावत देना। फिल्म इन फ्लैश प्रेजेंटिंग बोन टॉमहॉक। कहानी की शुरुआत 1819 से होती है। दो चोर, परविश और बड़ी, बेहद चालाक और बेरहम, एक रिजॉर्ट में सो रहे 3 लोगों की हत्या कर देते हैं और उनका सामान लूटते हैं। मगर जब वे बैग खोलते हैं तो सिर्फ एक किताब मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि वे लोग चोर नहीं बल्कि अच्छे प्रोफेसर थे। तभी परवेश को दूर घोड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं। वह समझ जाता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है और वो दोनों जल्दी वहां से भागते हैं। भागते भागते वे एक अजीब सी जगह पहुंचते हैं जहां जमीन पर इंसान का कंकाल पड़ा होता है। वे डर जाते हैं। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी सीटी सुनाई देती है और देखते ही देखते उन पर कैनिबल्स का एक समूह हमला कर देता है। इस हमले में बड़ी मारा जाता है जबकि परविश डर के मारे किसी तरह भाग निकलता है। इसके बाद कहानी पहुंचती है ब्राइट होप नाम के शांत और छोटे से गांव में। यहाँ लोग आराम से रहते हैं। इसी गांव में आर्थर नाम का आदमी है जिसकी नौकरी बाहर रहती है, लेकिन अभी उसका पैर टूटने के कारण वह घर पर आराम कर रहा है। उसकी पत्नी सैम, जो एक असिस्टेंट डॉक्टर है, उसकी देखभाल कर रही है। दोनों के बीच अच्छे भावुक पल दिखते हैं जिसमें सैम बताती है कि उसे खुशी है कि वह घर पर है। उधर परविश भागते भागते उस गांव में पहुंचता है और एक पेड़ के नीचे अपना सामान गाड़ देता है। गांव के बार में हमें ब्रूडर नाम का एक अमीर और अहंकारी आदमी मिलता है। उसका दावा है कि उसने बहुत से नेटिव इंडियंस को मारा है, इसी वजह से गांव में उसकी इज्जत होती है। यहीं बार में परवेश आता है और शराब पीता है। उसकी हरकतें देखकर डेप्यूटी चिड़ी को कुछ शक होता है। चिड़ी पहले भी परवेश को पेड़ के पास कुछ गाड़ते हुए देख चुका था। वह तुरंत शेरिफ फ्रैंकलिन को इसकी जानकारी देता है। फ्रैंकलिन समझ जाता है कि मामला गंभीर है, इसलिए वह चिड़ी के साथ बार में पहुंचता है और परवेश से पूछताछ करता है। परवेश कहता है कि वह बस एक यात्री है और जल्द ही चला जाएगा, लेकिन शेरिफ को उसके कपड़ों में शक होता है। कपड़े उसकी फिटिंग के नहीं थे। जब शेरिफ उससे पूछता है कि उसने जमीन में क्या गाड़ा है, परवेश घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। शेरिफ उसकी टांग में गोली मार देता है और उसे गिरफ्तार कर जेल में बंद कर देता है। ब्रूडर को डॉक्टर लाने भेजा जाता है। अब सीन लौटता है आर्थर के घर। उसकी पत्नी सैम उसे एक भावुक लेटर के बारे में बताती है। तभी दरवाजे पर ब्रूडर आता है और उसे जेल ले चलने के लिए कहता है ताकि वह परवेश का इलाज कर सके। आर्थर चिंतित होता है, लेकिन ब्रूडर उसे भरोसा दिलाता है। सैम जेल पहुंचकर देखती है कि परवेश काफी बुरी हालत में है। वह शेरिफ को बताती है कि सर्जरी पूरी रात चलेगी, इसलिए उसे यहीं रहना होगा। शेरिफ एक डेप्यूटी को उसके पास छोड़ देता है और खुद आर्थर को खबर देने जाता है कि सैम सुबह घर लौटेगी। इधर रात में सैम परवेश की सर्जरी करती है और उसकी टांग से गोली निकाल देती है। उधर गांव के अस्तबल में घोड़े अचानक बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं। अस्तबल संभालने वाला लड़का जब वहां पहुंचता है तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। तभी अचानक उस पर 2 कैनिबल्स हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। यानी परवेश जिन कैनिबल्स से भागकर आया था वे अब गांव तक पहुंच चुके थे। अगली सुबह आर्थर उठता है और अपनी पत्नी सैम को पुकारता है, लेकिन वह अब तक घर नहीं लौटी थी। उधर शेरिफ फ्रैंकलिन अपनी पत्नी के साथ नाश्ता बना रहा होता है। तभी बार का मालिक वहां आता है और बताता है कि अस्तबल में एक लड़का मारा गया है और जेल से सैम, डेप्यूटी और कैदी तीनों गायब हैं। यह सुनकर फ्रैंकलिन तुरंत तैयार होकर क्राइम सीन पर पहुंचता है। वहां वह देखता है कि अस्तबल बॉय को किसी ने बुरी तरह काट फाड़ दिया है। फिर वह जेल जाता है जहां जमीन पर एक कैनिबल का तीर मिलता है। तीर देखकर उसको तुरंत समझ आता है कि रात को कैनिबल्स ने हमला किया है और सैम समेत सबको उठा ले गए हैं। फ्रैंकलिन तीर को डेप्यूटी चकोरी को देता है और कहता है कि वह नेटिव इंडियन प्रोफेसर से जाकर पूछ कर आए कि यह तीर किस जनजाति का है। खुद वह आर्थर को खबर देने निकलता है। आर्थर को वह बताता है कि रात जेल पर हमला हुआ और सैम को कैनिबल्स उठाकर ले गए। गांव के सभी लोगों को उसने चर्चा के लिए बार में बुलाया है,
बार में प्रोफेसर आता है और तीर देखकर बताता है कि यह एक बेहद खूंखार और जंगली ट्राइब का है। वह बताते हैं ये लोग इंसान का मांस खाते हैं, जानवरों को नहीं मारते, अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं और उनके इलाके में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। वह मैप पर उनकी लोकेशन भी दिखाता है। हालांकि यह जगह बेहद खतरनाक बताई जाती है, फिर भी फ्रैंकलिन वहां जाने का फैसला करता है। डेप्यूटी भी उसके साथ जाता है। आर्थर अपनी टूटी टांग के बावजूद कहता है कि वह भी जाएगा, क्योंकि वह किसी भी हालत में अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता है। उनकी बात सुनकर ब्रूडर भी उनके साथ जाने का फैसला करता है, क्योंकि वह उसी रात सैम को जेल तक लेकर गया था और खुद को इस मामले में जिम्मेदार मानता है। फ्रैंकलिन घर जाकर अपनी पत्नी को अलविदा कहता है। पत्नी उसे रोकती है, लेकिन वह कहता है कि यह उसकी ड्यूटी है और जाना जरूरी है। इसके बाद चारों, शेरिफ, डेप्यूटी, आर्थर और ब्रूडर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जगह तक पहुंचने में उन्हें 4 से 5 दिन लगने वाले थे, इसलिए वे खाना पानी सब साथ ले जाते हैं। रास्ते में एक जगह वे रुककर घोड़ों को पानी पिलाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। शाम होते ही कैंप लगाते हैं। ब्रूडर चारों तरफ धागे पर छोटी घंटियां बांध देता है, ताकि कोई पास आए तो आवाज से पता चल जाए। रात में वे खाना बनाकर खाते हैं और सो जाते हैं। तभी घंटियां बजती हैं। ब्रूडर गोली चलाता है। वे देखते हैं कि वहां बस एक जानवर आया था। अगली सुबह वे फिर सफर पर निकलते हैं। रास्ते में नदी मिलती है तो वह सब पानी भर लेते हैं। ब्रूडर अपनी दूरबीन से देखता है कि आर्थर की टांग की हालत खराब है। आर्थर खुद अपनी टांग पर अल्कोहल डालकर पट्टी बांधता है। उसके पास पेन किलर है, लेकिन वह उसे अभी नहीं लेता। जब वह शेरिफ के पास आता है, डेप्यूटी उसकी गन ले लेता है और शेरिफ उससे पेन किलर भी मांगता है, ताकि वह ओवरडोज न ले ले। आर्थर दोनों चीजें दे देता है और वे उसे गन वापस कर देते हैं। फिर वे आगे बढ़ते हैं और रात में कैंप लगाते हैं। तभी 2 मैक्सिकन आदमी आते हैं। वे कहते हैं कि वे लड़ाई नहीं चाहते। शेरिफ उन्हें अपनी हथियार फेंकने को कहता है, लेकिन दोनों कहते हैं कि उनके पास कोई हथियार नहीं है। जैसे ही वे पास आने लगते हैं, ब्रूडर दोनों को गोली मारकर वहीं खत्म कर देता है। शेरिफ गुस्सा होता है, लेकिन डेप्यूटी लाशों के पास बंदूकें पाता है, जिससे साबित होता है कि वे सचमुच खतरनाक थे। वे जगह बदलते हैं और थोड़ी दूर जाकर नया कैंप लगाते हैं। उसी रात आर्थर देखता है कि एक चोर ब्रूडर पर हमला करने आ रहा है। आर्थर तुरंत उसे गोली मार देता है, लेकिन जब सब उठते हैं, वे देखते हैं कि उनके सारे घोड़े गायब हैं। समझ आता है कि वो मैक्सिकन लोग उनके घोड़ों को चुरा कर ले गए। ब्रूडर की हॉर्स बहुत लॉयल थी, इसलिए उसने जाने से इनकार किया होगा और चोरों ने उसे घायल कर दिया। डेप्यूटी दिखाता है कि वह घायल होकर जमीन पर पड़ी है। ब्रूडर अपनी हॉर्स के पास जाकर उसे धन्यवाद कहता है और उसका दर्द खत्म करने के लिए उसे गोली मार देता है। अब घोड़े न होने के कारण वे धीरे चल रहे थे, इसलिए चारों फैसला करते हैं कि रात में भी चलते रहेंगे। धीरे धीरे आर्थर की टांग का दर्द बढ़ता जाता है। वह बाकी तीनों से कहता है कि वे आगे बढ़ें, वह दूर से ही उनका पीछा करेगा। ब्रूडर उसे अपनी दूरबीन देता है और रास्ते में पहचान के लिए 4 पत्थरों का निशान लगाने को कहता है। इसके बाद वे सुबह तक सफर करते हैं और अंत में उन्हें कैनिबल्स का अड्डा दिख जाता है, जो पहाड़ के ऊपरी हिस्से में बनी गुफाओं में था। वे सोच रहे होते हैं कि हमला कैसे किया जाए, तभी अचानक 2 कैनिबल वहां पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। शेरिफ और दूसरों को मजबूरन गोली चलानी पड़ती है और वे दोनों कैनिबल मारे जाते हैं। लेकिन इस हमले में ब्रूडर का हाथ कट जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। मरने से पहले ब्रूडर उनसे कहता है कि उसे एक गन दे दें और वे दोनों आगे बढ़ें, ताकि वह आखिरी सांस तक सैम और डेप्यूटी को बचाने में उनकी मदद कर सके। शेरिफ और उनका डेप्यूटी आगे निकल जाते हैं। उधर ब्रूडर पर एक और कैनिबल हमला करता है। वह उसके ऊपर औजार फेंकता है, लेकिन ब्रूडर उसे भी गोली मार देता है। इस लड़ाई में दोनों मर जाते हैं। इधर 2 दूसरे कैनिबल शेरिफ और डेप्यूटी पर हमला कर देते हैं और उन्हें पकड़कर अपनी केव में ले जाते हैं। वहां शेरिफ देखता है कि सैम और उनका एक डेप्यूटी अभी भी जिंदा है। कैनिबल्स उन्हें जेल में डाल देते हैं। सैम बताती है कि ये लोग इंसान का मांस खाते हैं और अब तक इसलिए जिंदा हैं क्योंकि कैनिबल उन्हें बाद में मारने वाले थे।
जब शेरिफ पूछता है कि जिस कैदी को वे जेल में लेकर आए थे वह कहाँ है, सैम बताती है कि उसे मारकर खा लिया गया। तभी कैनिबल्स का लीडर आता है, जोर से चिल्लाता है और उसके दो साथी डेप्यूटी को बाहर निकालते हैं। डेप्यूटी शेरिफ को बताता है कि वह कैदी सच में अपराधी था। वह लोगों को सामान चुराने के लिए मारता था और मरने से पहले उसने सब कबूल किया था। फिर कैनिबल्स उस डेप्यूटी का स्कैल्प उखाड़ते हैं, उसे उल्टा लटकाकर उसके पैरों को खींचते हैं और बीच से फाड़ देते हैं। वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वे उसका मांस खाते हैं और आराम करने लगते हैं। सैम शेरिफ से पूछती है कि आर्थर कहाँ है। शेरिफ बताता है कि उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसे पेन किलर देकर छोड़ आए थे, पर वो उनके बनाए निशान देखकर यहाँ पहुंच जाएगा। ये सुनकर सैम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे साथ लाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अगर वह यहाँ आया तो वो भी मारा जाएगा। डेप्यूटी सैम से कहता है कि उसका पति बहुत समर्पित है और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। केव में शेरिफ सैम से पूछता है कि पूरे कैनिबल कितने हैं। सैम बताती है कि वे 12 हैं और उनके पास 2 प्रेग्नेंट औरतें भी हैं जिनकी आंखें निकाली हुई हैं। शेरिफ कहता है कि 3 तो बाहर मारे गए हैं, यानी अब 9 बचे हैं और उन्हें सबको खत्म करना होगा। वे प्लान बनाते हैं कि 3 कैनिबल जो गार्डिंग कर रहे हैं उन्हें पेन किलर मिलाकर शराब पिलाएंगे ताकि वे सो जाएं या मर जाएं। जब तीनों आते हैं वे पीती चीज शेरिफ से छीनकर खुद पी जाते हैं। थोड़ी देर बाद दवा असर करने लगती है और वे लड़खड़ाकर अंदर आराम करने चले जाते हैं। इधर 2 कैनिबल आर्थर को सोता हुआ देखते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन आर्थर उन्हें गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर उसे कैनिबल के गले में बंधी सीटी मिलती है। उसे समझ आता है कि इसी से वे अपने साथियों को बुलाते हैं। आर्थर उसी सीटी से आवाज निकालता है। एक कैनिबल उसकी तरफ दौड़ता है और आर्थर उसे भी शूट कर देता है। अब सिर्फ 6 कैनिबल बचे थे। उधर केव में पेन किलर के असर से एक कैनिबल मर जाता है। बाकी 2 बचते हैं जो फिर शेरिफ को बाहर निकालते हैं। वे उसका पेट चीरकर उसके अंदर बोतल डाल देते हैं और फिर उसके हाथ पर गोली मार देते हैं। इसी बीच आर्थर पहुंच जाता है और आते ही एक कैनिबल को मार देता है। अगला कैनिबल शेरिफ पर हमला करने आता है, लेकिन आर्थर उसे भी गोली मार देता है और जमीन पर गिरने के बाद शेरिफ उसका औजार उठाकर उसकी गर्दन काट देता है। आर्थर अपनी पत्नी सैम को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। वे तीनों बाहर निकलने लगते हैं। शेरिफ कहता है कि अब सिर्फ 3 कैनिबल बचे हैं और वह यहां रहकर उन्हें मार देगा। आर्थर पूछता है कि क्या वह बच पाएगा। शेरिफ कहता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वह डेप्यूटी से कहता है कि बाहर जाकर उसकी पत्नी को गुड बाय बोलना और कहना कि वह उसे बहुत प्यार करता है। आर्थर, सैम और डेप्यूटी केव से बाहर निकल जाते हैं और रास्ते में 2 प्रेग्नेंट औरतों को देखते हैं जिनकी आंखें फूटी हुई हैं। वे उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें 3 गोली की आवाज सुनाई देती है, जिससे वे समझ जाते हैं कि शेरिफ ने बाकी बचे कैनिबल्स को मार दिया है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।